बनाए गए कविंद्र गुप्ता। राष्ट्रपति ने मंजूर किया बीडी मिश्रा का इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम है कविंद्र गुप्ता और राज्यपाल बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं। कविंद्र गुप्ता के घर बीजेपी के नेता जुटे हुए हैं, उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। न्यूज़ 18 पर कविंद्र गुप्ता की आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं जब उन्हें राज्यपाल बनाया गया और उसके बाद बधाई देने वालों को तांता लगता रहा। उनके पास फोन पर फोन आने लगे। आखिरी उप मुख्यमंत्री रहे हैं, निर्मल सिंह की जगह उन्होंने ली थी और विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास है और भाजपा के कद्दावर नेता हैं। एक अहम भूमिका उन्होंने जम्मू कश्मीर की राजनीति में निभाई है। बीजेपी पार्टी से आते हैं, मुखर रहे हैं, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो या फिर राहुल गांधी के चाइना जाने का मुद्दा हो, पाकिस्तान पर अटैक हो, पाकिस्तान का अटैक हो, जवाबी कार्रवाई हिंदुस्तान की हो, इन तमाम मसलों पर खुलकर बातचीत करते रहे हैं। इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स या फेसबुक सब पर एक्टिव हैं और लद्दाख के अब एलजी बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। और ऐसे में सुनील शर्मा के साथ साथ सत शर्मा जैसे बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि उनका राजनीतिक लंबा चौड़ा अनुभव जो है वो अब राज्यपाल के तौर पर उनके काम आएगा। जी, अब आप न्यूट्रल तरीके से चलेंगे ना, क्योंकि अब आपको राजनीति ये एक ऐसा पोस्ट है जो कि राजनीतिक नहीं है। बिल्कुल अध्यक्ष जी के साथ खड़ा हूँ। अध्यक्ष जी के इनकी मेहनत और जिन्होंने इस लायक समझा, तो मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मुझे है कि जिस प्रकार से स्पीकर के नाते भी मैंने काम किया है नॉन पॉलिटिकल होकर के, अब ये दायित्व अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास। कोई दुख है क्योंकि राजनीति आप बहुत सक्षम रहे हैं, तो अब राजनीति नहीं कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं, ये सारी उम्र राजनीति की है। 1975 पहली बार जेल गया था, तो उससे 50 साल कंप्लीट किए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी ने इसके लायक मुझे समझा, मैं उनका धन्यवाद करना। लेकिन जम्मू छोड़ने का, जम्मू कश्मीर की राजनीति छोड़ने का मलाल रहेगा? देखिए, कार्यकर्ता हूँ, जहाँ बिठाएंगे वहाँ काम करना है, चैलेंज है और चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। सुना है प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की आपसे? अभी नहीं की, अभी नहीं, पहले की थी, 2 दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था। अच्छा, उन्होंने बताया था। जी जी। तो आप खुश हैं आप क्योंकि राजनीति छोड़नी पड़ी? देखिए, काम कोई भी हो, किसी कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहा था, आगे भी काम करूंगा। अच्छा, तो प्रायोरिटीज क्या रहेंगी? देखिए, क्योंकि लद्दाख एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर जाकर के उसको स्टडी करना पड़ेगा और जो आज चल रहा है उसको किस प्रकार से हम ठीक तरह से निभा पाएं और जिससे जनता को भी खुश रखें, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जिम्मेवारी रहती है। तो इन सभी चीजों को सीखना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्या स्टेक होल्डर से बात होगी? वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स, क्या आप उनको बिठाएंगे? देखिए, अभी जाने के बाद ही बात करूंगा मैं। ये क्योंकि इस वक्त बारिश भी थोड़ी हो रही है, शुभ संकेत है। आपको लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत हो? एक चैलेंज मिला है, स्वीकार करेंगे। देखिए, कविंदर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। इनका अनुभव, प्रशासनिक अनुभव हो चाहे राजनीतिक अनुभव हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। कविंदर जी बचपन से स्वयंसेवक, उसके बाद प्रचारक, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के कार्यकर्ता के बाद मेयर, मेयर के बाद स्पीकर, स्पीकर के बाद डिप्टी सीएम और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओहदा देके भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को वो स्थान दिया है जहां वो डिजर्व करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कविंद्र गुप्ता जी लह जाने के बाद वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं, वहां की लोगों की एस्पायरेशंस हैं, वो पूरी करेंगे। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अब अनबाइस्ड पोजीशन पे हैं, एक न्यूट्रल पोजीशन पे जा रहे हैं, जहां से ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टी का कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें कमी खलेगी। तो क्या लगता है कि जो सीनियर नेताओं को जिस तरह से जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी, और लद्दाख हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई अभी भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, चाहे स्टेटहुड के बारे में या बाकी, तो ये क्या लगता है आपको इनकी देख? कविंदर जी सक्षम है, जो भी इश्यूज हैं वहाँ के, जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालेंगे। मैंने कहा, परिपक्व नेता हैं, हर बात को बड़ी बात समझते हैं। लगभग 50 से भी ऊपर वर्ष की राजनीति, और इस राजनीति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ना, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और आज सीधे तौर पर एलजी बनना, मेरा मानना है कि हम सब के लिए भी एक गौरवमयी विषय है। हम देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिसके चलते हमें ये मौका मिला है। पहले बाबू परमानंद जी के रूप में मौका मिला था और आज कविंद्र गुप्ता जी के रूप में क्योंकि आपके पुराने साथी रहे। मेरे बिल्कुल पुराने साथी हैं, लगभग 40 वर्ष हम लोगों ने इकट्ठे काम किया है, 35-40 वर्ष। ऐसे समय में इनका एलजी बनना मेरे लिए एक बहुत गौरवमयी विषय है। मैं इनको, इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं
और राष्ट्रीय नेतृत्व का और खासतौर पर देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में से कार्यकर्ता को जो है वो